इसमें ना एक फेसबुक पे एक वीडियो मैंने बनाया था। तो वीडियो का टाइटल ये था कि एक गुलाम पिता ना अपने बच्चों को भी गुलाम ही बनाता है। तो यही टाइटल था जिस पे कुछ लोगों का कमेंट आया है, जिसमें एक भाई ने सहदेव नाम है, सहदेव एस करके, तो उन्होंने कमेंट किया है। और पता है ये जो कमेंट किए, इनकी कमेंट से क्या पता चलती है? इनके कमेंट से ये पता चलता है ना कि इनका जो विचार, इनका जो माइंड है ना, ये खुद अपना नहीं है, ये खुद से क्रिएट हुआ नहीं है। ये वही सारी बातें बोल रहे हैं ना जो समाज ने कहीं ना कहीं इनके माइंड में बचपन से डाला है। और ये समाज हम सभी के माइंड में कहीं ना कहीं बचपन से डाला है कि माँ बाप आपके साथ चाहे जो करें, आपसे भीख मंगवाए, आपके हाथ पैर काट दे, है ना, आपको कुपोषण का शिकार बना दे, और हर चीज़ जानते हुए भी कि हाँ, मैं इस बच्चे का अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर सकता, अच्छे एजुकेशंस नहीं दे सकते हैं, फिर भी वो आपको इस दुनिया में पटक देते हैं, ठीक ना। और फिर ये भाई लोग, फिर वही लोग ये बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे माता पिता हूँ, और माता पिता बिल्कुल भगवान के समान होता है ना। तो वो चाहे कैसा भी हो, आप उनकी इज्जत करो, सम्मान करो। तो चलिए इस कमेंट को पढ़ता हूँ और उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो भाई ने कमेंट लिखा है कि यार भाई, तुम कैसे अपने पापा पर इल्ज़ाम लगा दिए? तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया, इसके पीछे कभी सोचे हो? ठीक है, तो ये हमें सोचने के लिए बोल रहे हैं। मैंने इस वीडियो में ये बोला था कि मेरे पापा जो है ना, वो 10th के बाद से, जब मैंने बोला कि हाँ मुझे IIT करनी है ना, तो कोचिंग के कुछ फ़ीस होते हैं, और उसके बाद मतलब 12th ही करनी थी, ज़ाहिर सी बात है। 12th के बाद मतलब 12th में ही IIT के साथ जो है ना वो कोचिंग होता है, जिसको करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं IIT का, और 12th के साथ साथ ऐसा कुछ होता है। तो वो मैंने देने के लिए बोला था। तो उनके पिता ने, उनके दोस्त ने बोला कि नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, ऐसा। और ये मुझे बोला कि तुमने कभी सोचे हो? तो एक बात बताना, वो जो पिता जिसने मुझे जन्म दिया, क्या उसने मुझे पैदा करने से पहले सोचा था कि नहीं, ये बच्चा अगर मैं इसे ला रहा हूँ इस दुनिया में, और वो एक लाता तो कोई बात नहीं यार, अगर एक रहता ना तो बंदा खुद से भी निकल जाता, ठीक ना। अगर एक बच्चा है तो जैसे ही अगर 18-17 एज का होता है ना, तो वो खुद भी अपने आप पे ना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद भी वैसा कुछ कर सकता था। लेकिन उसके साथ साथ 3-4 बच्चे आओ हैं भाई, अब उन सभी का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो होता है ना, वो बड़े पे आ जाता है। अब ये जो सोचने की बात मुझे बोल रहे हो भाई, ये सोचने चाहिए थे किन्हें? पिता को, है ना। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये केवल मेरे पिता पे नहीं है ना, ये केवल एक फैमिली पे नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के 90% जो फैमिली है ना, वो बिल्कुल इसी हालात में है, और जिसमें बच्चों को गुलाम बनाया जाता है उनके पिता के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा। और फिर उस बच्चों को बोला जाता है कि तुम बाहर जाओ और खुद से कमाओ, मतलब बाहर जाओ, कमाओ और मुझे पैसा ला करके दो, ये होता है। जबकि अगर आपको एक अच्छा लाइफ जीना है, क्वालिटी लाइफ जीना है, तो बच्चों को पहले आप उसकी मन को करने दो कि हाँ, उसका अंदर से फीलिंग क्या है, वो क्या करना चाहता है, पहले उसको जानने तो दो, उसकी असली पैशन क्या है। जब वो पैशन को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, तब तो फिर वो ही ज़िंदगी रिपीट कर रहा है ना, जो आप रिपीट कर रहे हो, जो दुःख दर्द जो आप सह रहे हो ना, वो सेम वही चीज़ वो भी सहेगा, वो भी बच्चा सहेगा। तो क्या इसके लिए उसे जन्म दिए थे? ये बताओ। तो ये चीज़ें तो पिता को सोचनी चाहिए थी, जो आप हमें बोल रहे हैं सोचने के लिए। और मुझे लगता है कि अब चलिए इसके आगे पढ़ता हूँ, एंड देन उसके आगे की जो लाइन है, इन्होंने लिखा है कि आखिर में क्या वजह रही होगी, होगा, या कभी ख्याल में आया होगा। तो ये पूरी लाइन का तो हो गया कि ये ख्याल मुझे नहीं आने चाहिए थे, ये ख्याल पिता को आने चाहिए थे, है ना, जन्म देने से पहले। अरे भाई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं पढ़ा पाए तो भी उनका शुक्रिया करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि यदि मेरे माता पिता, कोई के भी माता पिता, यदि एक माता पिता अपने बच्चों को, यदि एक माता पिता बच्चे को मान लो केवल जन्म दे दिया, और उसके बाद उससे भीख मंगवाएगा, पालन पोषण भी नहीं किया, और कहेगा कि बस भीख मंगाया। अगर वो बंदा बोलेगा आकर के कि मुझे मेरा माता पिता पाल पोस कर दिए 4 साल 5 साल तक, उसके बाद फिर वो मुझसे भीख मंगाना शुरू कर दिए, तो भी ये लड़का, है ना, तो भी इस तरह के जो माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, जो भैया ने अभी ये कमेंट किए हैं, मुझे नहीं पता इनके एज क्या हैं, तो सॉरी,
हाँ, तो भी ये बंदा जो है ना, यही बोलता है ना कि तुम्हें कम से कम इस दुनिया में लाया तो, पाला-पोसा नहीं, मान लो 18 साल 20 साल का नहीं किया, लेकिन ला करके छोड़ तो दिया। यानी इसका जो थिंकिंग है ना भाई, ये नेगेटिव में ही जाने वाला है। और ये सारी जो थिंकिंग है ना, ये समाज के द्वारा ही ना इस पे डाला गया है, और वही थिंकिंग है। इसलिए मैं कहीं न कहीं इस थिंकिंग को ही ना बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, ये वो इस वीडियो को देख कर के ना ये समझेगा, और बच्चा पैदा करने से पहले ये देखेगा कि हाँ, हमारी क्वालिटी लाइफ क्या है? क्या मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ नया कर पा रहा हूँ या नहीं? अगर तुम कुछ नया नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर एक नया जन्म देना ना बहुत ही गलत है यार, मत दो। फिर से तुम अपने ही दुःख दर्द को जो है ना वो रिपीट कर रहे हो। कहते हैं ना क्या कि होता है ना कि अगर इंसान अमर होता तो क्या होता? यही ना, तो अमर होता तो क्या होता? वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है ना, अमर ही है ना कहीं न कहीं इंसानियत। आप आ रहे हैं इस दुनिया में, आपका एज हो रहा है, आप मर जा रहे हैं, किसी भी कारण से आप मर जा रहे हैं। मरने से पहले आप 2-4 गो जीवन और पैदा कर दिए, वो तो अमरता रहता ना, तो कम से कम संख्या एक ही रहता ना। अगर आपको केवल अमरता मिली हुई थी, तो आप केवल एक ही रहते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक जीवन हो, और मरने से पहले आप 4-5 जीवन, 2-4 मतलब समझो कि अगर आप 2 जीवन भी छोड़ रहे हो, आज के ज़माना में लोग आज जो है फिर भी 2-3 कर देते हैं, तो आज का सोचिए आप 3 जीवन दे दिए, यानी कि 3 साल 100 साल, है ना? अगर एज हम मान लेते हैं 300 साल छोड़िए, 60 साल, तो 60 180 साल, 180 साल और बढ़ गया आपका एज कहीं न कहीं। तो ये चीज़ें हुई, समझ रहे हैं ना? तो यही होता है। तो एक तरह से आप सेम लाइफ़ को जो है ना, वो आप छोड़ जा रहे हो, तो ये गलत है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा है, थोड़ी लाइट ज़्यादा ही आ रही है। अरे भाई, तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें पढ़ाया-लिखाया नहीं, वो तो हो गया ठीक है। हाँ, मैंने बोल दिया कि ये जो थिंकिंग है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव है, नीचे जा रही है। ऐसा नहीं कि ऊपर, हम सोच यार चेंज करो, ऊपर जाने वाली सोच होनी चाहिए, समझ गए ना? ऐसा जब सोचोगे, ऐसा जब थिंकिंग रखोगे ना, तो आने वाला भी लाइफ होगा ना, वो और भी जो लोग होंगे ना, वो इसी तरह के करेंगे, और जो है ना, इस लाइफ को, इस पृथ्वी को ना और घटिया बना देंगे, समझ रहे हो ना? और जीवन को जो है ना बर्बाद कर देंगे, तहस-नहस कर देंगे, और जो आपका क्वालिटी लाइफ है ना, वो घटिया लाइफ हो जाएगी। तो ऐसे थिंकिंग से हटो अब, ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए यार। बोल रहे होंगे कि कई पिता जो है वो बच्चों को मतलब उतना पालते-पोसते भी नहीं हैं, है ना? बचपन से ही उन्हें किसी दुकान में, ढाबे पे रखवा देते हैं, इसी तरह की इनकी बातें हैं, है ना? पर उन्होंने तुम्हें पाला-पोसा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। गुलाम नहीं बनाता है, जितना वो हो सकता है उसे अपने बच्चों को उस मतलब ये लिखे हुए हैं कि कोई पिता जो है ना अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाता है, तो जितना हो सकता है उसे बच्चे के लिए उस बच्चे के लिए वह करता है, पर जब नहीं हो पाता है, तो उसे बच्चों को वहीं पर ला कर के छोड़ देता है, ताकि बच्चा खुद के पैर पे खड़ा हो सके, खुद के पैर पे खड़ा हो सके। कैसे खुद के पैर पे खड़ा होगा? हमको तुम यही बताओ यार, कैसे? हुँ? तुम देखो, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, बोला ना? ये वही नेगेटिव थिंकिंग वाला लोग हैं, जो आपको ये कहेगा ना कि अगर आपके पिता ने एक हाथ तोड़ दिए, है ना? मान लीजिए एक हाथ तोड़ दिए, तो ये हम बोलेंगे कि मेरे पिता ने एक हाथ तोड़ दिया, तो ये बोलेगा कि दूसरा हाथ तो कम से कम नहीं तोड़ा ना, धोने के लिए छोड़ दिया। ये वही थिंकिंग है यार, समझ जाओ। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, हाँ, लगभग खत्म हो गई लाइफ, इतना बड़ा कर दिया, और पढ़ा-लिखा कर उन्हें बता दो कि कितना तुम कैसे, और अच्छा, हाँ, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हें माता-पिता तुम्हें इतना बड़ा कर दिया ठीक है? नहीं पढ़ाई करवा सके उन्होंने, तो बता तो दिए, लेकिन तुम कैसे कर रहे हो यार कि अपने पिता पे कहीं न कहीं इल्ज़ाम लगा रहे हो। भाई, मैं पिता पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। पहली बात तो तुम ये समझ लो कि किसी पे इल्ज़ाम, है ना? या किसी की बेइज़्ज़ती, किसी का सम्मान, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, वो पर्सपेक्टिव से होता है, ठीक ना? मैं बस वो बता रहा हूँ ना जो रियल चीज़ें हैं, जो रियल है वो बता रहा हूँ। अब इल्ज़ाम है या नहीं है, मैं इस तरह की चीज़ों को नहीं सोचता हूँ कि सच्चाई बताना इल्ज़ाम होता है ना? या गर्व जैसा चीज़ कुछ। ये सब से निकलो यार, सब फालतू के ड्रामे हैं। रियलिटी को देखो, ठीक ना? रियलिटी को देखो, और अपनी लाइफ़ को जो है ना वो क्वालिटी लाइफ़ बनाओ। और इस वीडियो को देख कर के कहीं न कहीं जो बनने वाले जो पिता होंगे ना अभी, जो न्यू शादियाँ कर रहे होंगे, और जो माता बनेगी, वो अगर इस वीडियो को देख लेती है ना, तो उसे बच्चा पैदा करने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जिस बच्चे को ला रहा हूँ,
क्या मैं उसे एक क्वालिटी लाइफ दे सकता हूँ? क्या मैं उसकी मन का करने के लिए दे सकता हूँ या नहीं, है ना? और या तो फिर अगर आप जन्म देते हो तो उसे हाई एजुकेशन मत दो। अगर तुम एजुकेशन दोगे और वो जब पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, है ना, और सारी बुक्स जितने भी आप उनको हाई एजुकेशन देने की कोशिश करोगे ना, तो वो कहीं ना मोर की चाह करेगा। और जब रियलिटी को वो देखेगा ना दुनिया को, तो उसे कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ, उसे कहीं ना कहीं आप जो भी उसके साथ जो गलत हुआ होगा ना कहीं ना कहीं, तो वो उस चीज़ को सामने लाएगा। ये चीज़ें हैं। और मैं बस सत्य बोल रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम जैसी चीज़ें नहीं लगा रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, समझ गए ना? तो चलो, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।